गाइस आज जरा ध्यान से सुनना। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं आपको आपकी जिंदगी दिखाने वाला हूँ और ये वो जिंदगी है जिसे हम रोज जीते हैं लेकिन कभी खुलकर समझते नहीं। आज आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं ना, दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, ऑफिस के लोग, मोहल्ले के लोग, या फिर वो एक इंसान जिससे बात करने का मन तो करता है लेकिन जुबान साथ नहीं देती, क्या वो सब हमेशा आपकी लाइफ में थे? नहीं गाइस, एक वक्त ऐसा था जब वो सब आपके लिए पूरी तरह अजनबी थे। ना कोई पहचान, ना कोई रिश्ता, ना कोई बातचीत। लेकिन आज वही लोग आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी है। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, अगर उस दिन आपने बात करने की हिम्मत नहीं की होती, अगर उस दिन आप डर के मारे चुप रह गए होते, अगर उस दिन आपने कन्वर्सेशन शुरू ही नहीं की होती, तो आज आपकी लाइफ कैसी होती गाइस? मैं गारंटी से कहता हूँ, बहुत सोनी, बहुत खाली और बहुत बोरिंग। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिल से ये चाहते हैं कि काश मैं भी लोगों से खुलकर बात कर पाता, काश मुझे भी डर नहीं लगता, काश मैं भी सामने वाले से नॉर्मल तरीके से बोल पाता? अगर ऐसा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है गाइज। हम सब ऊपर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से हम सब कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। जैसे ही कोई नया इंसान सामने आता है, जैसे ही कोई अनजान चेहरा दिखता है, जैसे ही बात करने का मौका मिलता है, हमारे दिमाग में आवाज आने लगती है, ओ मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं लगूंगा, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो, अगर उसने इग्नोर कर दिया तो। और गाइस, यही वो पल होता है जहां 90% लोग हार जाते हैं बात शुरू होने से पहले ही। अब जरा ध्यान से समझो, ये डर कमजोरी नहीं है, ये डर इंसानी फितरत है। लेकिन समस्या ये है कि हम डर को समझते नहीं, हम डर को कंट्रोल करना नहीं सीखते और डर हमें कंट्रोल करने लगता है। एक कड़वी सच्चाई, अब मैं आपको एक बात लिख कर समझाता हूँ। मान लो ब्लैक बोर्ड है सामने, मैं लिखता हूँ जिससे तुम बात करने से डरते हो। अब अगली लाइन मैं लिखता हूँ, वो भी तुमसे बात करने से डरता है। हाँ गाइस, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। वो भी इंसान है, वो भी सोचता है, वो भी डरता है। फर्क बस इतना है, वो डर के बावजूद बोल देता है और हम डर की वजह से चुप रह जाते हैं। और जो बोल देता है ना, वही आगे निकल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं, सवाल ये है क्या आपको बात शुरू करने का तरीका पता है? अगर तरीका पता हो तो डर अपने आप कम हो जाता है। और आज मैं आपको वही तरीका एक एक लेयर खोलकर समझाने वाला हूँ। अब असली गेम शुरू होता है। अब यहाँ से ध्यान और ज्यादा देना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो किताबों की बातें नहीं है, ये वो बातें हैं जो रियल लाइफ में काम करती हैं। सीक्रेट नंबर 1, लोगों को खुद की बातें सबसे ज्यादा पसंद होती है। गाइस, ये बात गांठ बांध लो, लोगों को आप में इंटरेस्ट नहीं होता, लोगों को खुद में इंटरेस्ट होता है। जब आप किसी से बात शुरू करते हो ना, तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? आप खुद के बारे में बोलने लगते हो, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। लेकिन सुनो, स्मार्ट लोग ऐसा नहीं करते। स्मार्ट लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं, आपको ये काम कैसे मिला, आपको इसमें सबसे ज्यादा मजा किस बात में आता है। और जैसे ही सामने वाले को अपने बारे में बोलने का मौका मिलता है, उसका दिल खुलने लगता है। अब जरा इसे दिमाग में बैठाओ, जिस इंसान को आपने बोलने का मौका दे दिया ना, वो आपको अच्छा इंसान समझने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे इम्पोर्टेंट फील कराया। सीक्रेट नंबर 2, अब जरा ये सीन सोचो, आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला फोन देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, या आधा दिमाग कहीं और है। कैसा लगता है? बेकार लगता है ना? बस यही फीलिंग आप भी देते हो जब बात करते हुए इधर उधर ध्यान रखते हो। गाइस, आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज है ध्यान। जिसने ध्यान दे दिया उसने रिश्ता बना लिया। अब नोट करो, बात करते समय आंखों में देखो, सिर हल्का हिलाओ, छोटे छोटे रिस्पॉन्स दो, इतना काफी है। सीक्रेट नंबर 3, छोटी मदद बड़ा रिश्ता। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, जब आप किसी से छोटी मदद मांगते हो ना, जैसे जरा टाइम बता देंगे, ये थोड़ी देर पकड़ लेंगे, तो दिमाग में एक रिश्ता बन जाता है। साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान की आपने मदद ली होती है, उससे दोबारा बात करना उसके लिए आसान हो जाता है। इसी को कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट।
और गाइस ये कोई चाल नहीं, ये इंसानी नेचर है। सीक्रेट नंबर 4, दिखावा मत करो। अब बहुत ध्यान से सुनो। बहुत से लोग सोचते हैं कि इम्प्रेस करना है तो अपनी अचीवमेंट बताओ। गलत। सामने वाला सोचता है ये खुद की तारीफ क्यों कर रहा है। इम्प्रेस नहीं, दिलचस्पी दिखाओ। पूछो, सुनो, समझो। यही असली कनेक्शन है गाइज। लोग शब्द नहीं याद रखते, लोग फीलिंग याद रखते हैं। अब गाइज यहाँ से जरा और ध्यान देना, क्योंकि अभी तक हमने ये समझा है कि कन्वर्सेशन कैसे शुरू करनी है, लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि कन्वर्सेशन शुरू करना आसान है, लेकिन उसे जिंदा रखना यही असली स्किल है, और यही पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। सीक्रेट नंबर 5, खुले सवाल पूछना सीखो। अब मान लो मैं फिर से ब्लैक बोर्ड के सामने हूँ। मैं लिखता हूँ बंद सवाल और खुले सवाल। अब ध्यान से समझो। बंद सवाल वो होते हैं जिनका जवाब सामने वाला सिर्फ हाँ या ना में देता है, जैसे आप ठीक हो, हाँ, बात खत्म। अब खुले सवाल वो होते हैं जिनका जवाब देने के लिए सामने वाले को सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जैसे आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको इसमें सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है। अब गाइस जैसे ही आप खुले सवाल पूछते हो ना, सामने वाला अपने आप खुलने लगता है। और याद रखना, जो इंसान खुलकर बोलने लगे वो आपके साथ कनेक्ट हो चुका होता है। अब एक बहुत जरूरी बात, आप सवाल पूछकर चुप मत हो जाना। ध्यान से सुनना और उनकी बात से अगला सवाल निकालना, यही कन्वर्सेशन की रीढ़ की हड्डी है। सीक्रेट नंबर 6, सुनो ऐसा कि सामने वाला महसूस करे, फील करे। अब जरा एक सीन सोचो। आप किसी से दिल की बात कर रहे हो और सामने वाला बस सिर हिला रहा है, लेकिन अंदर से वो सुन नहीं रहा है। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। अब गाइस सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, सुनना आंखों से, हाव भाव से और बॉडी लैंग्वेज से होता है। जब सामने वाला बोले तो आंखों में देखो, बीच बीच में सिर हिलाओ, छोटे छोटे शब्द बोलो, हाँ, अच्छा, समझ रहा हूँ, बस इतना। और सामने वाले को लगेगा ये इंसान सच में मेरी बात सुन रहा है। गाइस ये छोटी सी चीज आपको बाकी सबसे अलग बना देती है, क्योंकि आज की दुनिया में सब बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। सीक्रेट नंबर 7, अब यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं। वो सोचते हैं हंसना है तो जोक मारना पड़ेगा। नहीं, हर किसी को कॉमेडियन नहीं बनना। ह्यूमर का मतलब है हल्की सी मुस्कान, हल्की सी मजेदार बात जो माहौल को हल्का कर दे, जैसे कोई छोटी सी सिचुएशन, कोई रिलेटेबल बात, बस इतना। और ध्यान रखना, जबरदस्ती का ह्यूमर कन्वर्सेशन को मार देता है। सीक्रेट नंबर 8, अपनी कमजोरी दिखाने से मत डरो। अब ये पॉइंट बहुत गहरा है। बहुत लोग सोचते हैं कमजोरी दिखाओगे तो लोग कमजोर समझेंगे। गलत। जब आप हल्की सी अपनी सच्चाई दिखाते हो ना, तो सामने वाला आपको इंसान समझता है, रोबोट नहीं। जैसे पहले मुझे भी लोगों से बात करने में डर लगता था, इतना कहना ही सामने वालों को आपसे जोड़ देता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो कन्वर्सेशन को मार देती है। यहाँ जरा ध्यान देना, क्योंकि ये वही गलतियां हैं जो लोग रोज करते हैं और फिर कहते हैं लोग मुझसे बात ही नहीं करते। गलती नंबर 1, क्या मैं आपको बोर कर रहा हूँ? ये एक लाइन आपके पूरे कॉन्फिडेंस को जमीन पर पटक देती है। इससे सामने वाले को लगता है शायद ये खुद ही कंफ्यूज है। ये लाइन कभी मत बोलना। गलती नंबर 2, आप बहुत थके हुए लग रहे हो, आपको लग रहा है, तो भी मत बोलो। इसके बजाय पूछो सब ठीक है, इतना काफी है। गलती नंबर 3, जल्दी में बातचीत खत्म करना। अगर आपको जाना है तो ये मत बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, इसके बजाय बोलो आपसे बात करके अच्छा लगा, फिर कभी आराम से मिलते हैं। यही फर्क है रूखेपन और समझदारी में। गलती नंबर 4, पर्सनल कमेंट। आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? आप ऐसा क्यों बोलते हो? शुरुआत में ऐसे कमेंट रिश्ते बनाने की बजाय तोड़ देते हैं। अब सबसे जरूरी बात गाइस, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुनना। आपकी लाइफ के सबसे बड़े मौके एक बातचीत के पीछे छुपे होते हैं। एक बातचीत आपको नौकरी दिला सकती है, एक बातचीत आपको सही इंसान से मिला सकती है, एक बातचीत आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो? डर को कैसे हराना है? अब यहाँ मैं आपको एक सीधी सी ट्रिक बताता हूँ। जब भी डर लगे क्या बोलूं, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछो,
सबसे बुरा क्या हो जाएगा? क्या वो मना कर देगा, इग्नोर कर देगा? गाइस, वो भी आपकी तरह इंसान है, कोई आसमान नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप नहीं बोलोगे ना, तो सालों बाद आप खुद से पूछोगे काश उस दिन बोल दिया होता। गाइस, एक बात दिल में बैठा लो, आप परफेक्ट नहीं हो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। पर जो इंसान डर के बावजूद बोल देता है वही आगे निकल जाता है। तो अगली बार जब भी किसी से बात करने का मन करे तो ये मत सोचना क्या बोलूं, बस बोल देना हाय। और याद रखना, पहली बातचीत कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वही बातचीत आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगा हो तो इसे लाइक करना, और अगर ऐसी ही रियल जमीन से जुड़ी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं फिर मिलूंगा एक और सच्ची बात के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर।